हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक स्टूडेंट ने मुझे ये आरटीआई का रिप्लाई जो आया है वो कल भेजा है और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर आप वीडियो बनाइए और जो डेटा से क्या क्या इन्फ्रेंसेस हम निकाल सकते हैं, कितना रेशो में सेलेक्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए 100 सीट है ओवरऑल, किसी कैटेगरी को 20 है, किसी को 30 है, किसी को 10 है, तो कितने रेशो में आपको फेज़ 2 के लिए बुलाया जाएगा और फिर वहाँ से इंटरव्यू के लिए कितने लोगों के लिए बुलाया जाएगा। और अगर यहाँ पे देखेंगे तो स्पेसिफिकली ईडब्ल्यूएस के साथ थोड़ा सा यहाँ पे इनजस्टिस हो रहा है, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। बाकी कोई एग्ज़ाम में ये नहीं होता है, ना यूपीएससी में होता है, ना कहीं होता है, लेकिन यहाँ पे ये ऐसा है, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों है और इसके खिलाफ कोई आवाज़ भी नहीं उठाता है। करेक्ट। अभी जैसे मान लीजिए ऐसे वीडियो बनाए तो लोग इस पर शेयर भी नहीं करते, तो मैंने कम से कम अब तक 10 बार वीडियो बनाए होंगे, लेकिन क्या है, अवेयरनेस कम है या लोग नहीं आवाज़ उठाना चाहते। लेकिन मेरे साइड से लोग मुझे बोलते हैं कि सर आप वीडियो बनाइए, आप वीडियो बनाइए। जब मुझे ऐसे रिक्वेस्ट आती है तो फिर मुझे वीडियो बनाना पड़ता है। अगर आपको भी लगता है कि किसी स्पेसिफिक एरिया पे मुझे वीडियो बनाना है तो आप मुझे प्रॉपर डेटा दीजिए और फिर बोलिए कि ऐसा वीडियो बनाओ। तो मैंने बनाया है और मैंने बहुत सारे यहाँ पर एफर्ट्स भी किए हैं। 20-25 एमपी से भी मैं मिला हूँ, फाइनेंस मिनिस्टर मैडम से भी मिला हूँ मैं एज रिलैक्सेशन के लिए, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई इरादा नहीं है। और आपको पता है हम डेमोक्रेसी में नंबर चलते हैं। अगर लोग रास्ते पे नहीं उतरेंगे और आप घर पे ही बैठ के बोलेंगे कि यार हमें चाहिए, तो ये नहीं मिलेगा। और ऐसा जो यूपी और बिहार के लोगों उन्होंने किया है, यूपीएससी में जब पैटर्न चेंज हुआ था तो 2014 में जो एज है वो 30 से 32 उन्होंने किया था। जब नंबर आते हैं रास्ते पे तब ये बनता है, आप घर पर बैठेंगे तो इससे ये नहीं होगा। तो चलो देखते हैं ये क्या केस है और कितने रेशो में बुलाया जाता है, वो भी हम देखेंगे। यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, ये आरटीए का रिप्लाई है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि फेज 1 से फेज 2 में 15 टाइम्स होता है, 15 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज। एंड फेज 2 से इंटरव्यू में जितनी वैकेंसी है उसका 3 गुना बुलाया जाता है। इसमें थोड़ा बहुत नंबर आगे पीछे होता है, लेकिन ईडब्ल्यूएस के लिए नंबर बहुत ही ज़्यादा कम है। तो चलो हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि वैकेंसी कितनी आई थी। जनरल की 27, एससी की 10, एसटी की 4, ओबीसी की 19, ईडब्ल्यूएस के 6। अभी यहाँ पे मैं बताऊँ क्या क्या है। अभी सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे, अगर हम इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 से, करेक्ट। यहाँ पे अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 27 इंटू 15, ये होता है 270 प्लस 135, 405। तो 405 लोगों को बुलाना था, बुलाया है 423 को। ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे आपको पता है 6 है, 15 इंटू 6 हो गया 90 को बुलाना था, लेकिन 28 को बुलाया गया है। ये इसके वजह से होता है क्योंकि आरबीआई क्या करता है, फेज 1 में और फेज 2 में ईडब्ल्यूएस का और जनरल का, एक्चुअली उसको जनरल नहीं यूआर कहते हैं, अनरिजर्व, उसका कट ऑफ सेम रखते हैं। इसलिए फिर ईडब्ल्यूएस में उतने कैंडिडेट मिल नहीं पाते हैं, करेक्ट। यानी कि ये ऐसे ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट है कि भाई जिनका सिलेक्शन यूआर के कैटेगरी के हिसाब से हुआ है फेज 1 से फेज 2 के लिए। ओबीसी में अगर आप देखेंगे वैकेंसी है 19, तो 285 है, 291 लोगों को बुलाया है। एससी में 10 है तो 150, तो 152 को बुलाया है। एसटी में 4 है तो 60 के जगह पे 61 को बुलाया गया है। तो ये हो गया। तो अभी यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये देखो ये नंबर है। अभी मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाता हूँ, ये नीचे ब्लू में दिया है ये कितनी वैकेंसी एक्चुअली एडवर्टाइज में आई थी, और ये जो है ये फाइनली सेलेक्ट हुए हैं। कितने हैं, 26। लेकिन उस 26 में 3 जो कैंडिडेट है, 3 वो ओबीसी कैटेगरी के हैं। यानी कि जनरल से एक्चुअल सिलेक्शन हुआ है 23 ही लोगों का हुआ है, और यहाँ पे एक सीट जनरल की एक वैकेंट है। ईडब्ल्यूएस में टोटल 6 वैकेंसी थी, सिर्फ 3 ही लोगों का सिलेक्शन हुआ, यानी कि ईडब्ल्यूएस में 3 वैकेंट है। तो ये 3 और ये एक 4, इसलिए ये डिफरेंस है 4 का। यानी कि एक वैकेंसी जनरल की, 3 वैकेंसी यूआर की जो फिल नहीं हुई है, ठीक है। उसके बाद अगर आप ओबीसी में देखेंगे तो ये 19 लोगों का ही सिलेक्शन हुआ है, ये 19 नंबर है, लेकिन एक्चुअल 22 है, क्योंकि ये जो 22 लोग हैं, 3 कैंडिडेट यहाँ पे ऐसे थे जिनका जो सिलेक्शन है वो जनरल कैटेगरी में हुआ है। बाकी ये 10-10 नंबर सेम है, ये एसटी के 4-4 नंबर सेम है, यानी कि जितनी वैकेंसी आई थी उतनी ही कैंडिडेट का सिलेक्शन वहाँ पर हुआ है। अभी ये देखते हैं ये नंबर क्या है जो पर्पल में दिया हुआ है। ये ऐसा नंबर है कि भाई इतनी वैकेंसी, तो 27 इंटू 3 करेंगे तो 81 आएगा। यानी कि 81 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाना था, बुलाया सिर्फ 91 लोगों के लिए।
91 ज़्यादा लोगों, 10 लोगों को ज़्यादा बुलाया है। अभी ईडब्ल्यूएस में देखेंगे तो 18 लोगों को बुलाना था, लेकिन सिर्फ 3 ही लोगों को बुलाया है, और जिनको बुलाया है उनका सिलेक्शन यहाँ पे हो गया है। तो मुझे याद था 2 कैंडिडेट थे ईडब्ल्यूएस के, मुझे याद है मैंने किसी को, एक को या 2 को कहा था कि भाई आपका सिलेक्शन तो फिक्स है। इसका मतलब ये है कि ईडब्ल्यूएस में किसी को इंटरव्यू का कॉल आ जाता है तो उसका सिलेक्शन हो जाता है, करेक्ट, उसका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। यानी कि आप ईडब्ल्यूएस में हैं तो भाई आपको सिर्फ फेज 2 क्लियर करना है, फिर बाद में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन भाई वो प्रॉब्लम है ना, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, कुछ अच्छी बात भी है कुछ बुरी बात भी है, कि फेज 2 का भी जो कट ऑफ होता है ईडब्ल्यूएस का, वो यूआर के बराबर रखा जाता है। ऐसा एक्चुअली नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके बारे में कोई आवाज़ नहीं उठाता है। मैंने बहुत वीडियो बनाए हैं लेकिन उतना सपोर्ट नहीं मिलता है, तो आप देखिए क्या है। तो ओबीसी में 57 लोगों को बुलाना था इंटरव्यू के लिए, 59 को बुलाया है। एससी में 30 को बुलाना था, 31 को बुलाया। यहाँ पे 12 को बुलाना था, 12 को बुलाया। तो ये सारा यहाँ पे आपके सामने ये डेटा है, और ये पता होना बहुत ज़रूरी है आपको, और इसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। अभी मुझे कैंडिडेट्स बोलते हैं, और कभी कभी मुझे भी लगता है यार ये इनजस्टिस है। अगर आपने ईडब्ल्यूएस को अलग से रिजर्वेशन दिया है 10% का, तो भाई वो फॉलो होना चाहिए, अदरवाइज ये 3 और 4 सीट वैकेंट रहेगी, करेक्ट। और ये रेशो आपको पता होना चाहिए कि जितनी वैकेंसी आएगी उसका 15 गुना फेज 2 के लिए और 3 गुना इंटरव्यू के लिए। और अभी जैसे मैंने कल ही वीडियो बनाया था, अभी मान लीजिए वैकेंसी 50 से 60 आएगी मैक्सिमम, अगर यहाँ पे 60 आएगी 60, तो इसका 40% यानी कि 24 आती है यूआर के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 6 आएगी, और अभी अगर पिछले साल का बैकलॉग वो पकड़ेंगे तो 6 + 9 39 हो सकता है, और बाकी अलग अलग कैटेगरी के लिए जो परसेंटेज है उसके हिसाब से हो सकता है। अभी ये फिजिकल हैंडीकैप की भी काफ़ी सारी सीट वैकेंट थी, वो एक्चुअली अलग अलग कैटेगरी में वो डिवाइड की जाती है, उसको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कहते हैं। और अगर आपको हमारा एक्सक्लूसिव कोर्स का डेमो देखना है, भाई डेमो तो फ्री होता है, डेमो अगर आपको देखना है, यानी कि किस तरीके से कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, किस तरीके से लाइव क्लास का रिकॉर्डिंग है वो भी आपको दिखाई देगा, नोट्स दिखाई देंगे, और वीडियोस भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो डेमो का जो लिंक मैं कमेंट सेक्शन में यहाँ पे दे रहा हूँ, आप वहाँ पे जाके देख लीजिए। अगर आपको पसंद आता है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज बाकी भी 3-4 सर्विस प्रोवाइडर है, वहाँ पर जाके आप पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये अभी हाई टाइम है। अभी से आपको 4 से 5 महीने मिलेंगे मैक्सिमम पढ़ाई के लिए, तो लग जाना चाहिए। क्योंकि अभी जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन कहा, ग्रेड बी का नोटिफिकेशन वो आने वाला है, ग्रेड ए का उसके साथ आ सकता है या उसके बाद भी आ सकता है, अक्टूबर-नवंबर के आसपास, ठीक है। ये जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है मैं आपको देता हूँ, भाई उसकी गारंटी नहीं है कि वो करेंगे कि नहीं करेंगे। जैसे आपने मुझे कहा कि सर मैं कल मुंबई जाने वाला हूँ, और मैंने किसी को बता दिया, फिर आपने बाद में कैंसिल किया, तो फिर मैं तो फंस गया बीच में। तो इसी तरीके से, लेकिन स्टिल मैं यहाँ पे रिस्क लेके आपको बताता हूँ, लेकिन आपको पता है मैं जो बोलता हूँ वो मेरे साइड से भी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मैं आपको पास ऑन करता हूँ। अगर ऊपर लेवल पे चेंज हो गया तो फिर उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है, लेकिन स्टिल अब तक अगर आप देखेंगे 90% टाइम ये सही हुआ है। अभी NICL AO का आप मुझे पता है पूछने वाले हैं, उसका भी ज्वाइनिंग डिले किया है, तो उसका ज्वाइनिंग डिले हो जाएगा तो अगले साल का प्रोसीजर भी डिले हो जाएगा। तो उसको आपका उतना पेशेंस आपको रखना है, भाई आपकी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। अभी SBI का क्लर्क है, SBI PO है, वो प्रोसेस चालू है, उसमें आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।